Hello my dear friends, I am Professor Ryan Khan and we are back with our online lectures of the subject Materials and Metallurgy. In previous videos we have completed the section A of this subject. We have completed unit number 1, 2 and 3 and some part of unit number 4 we have completed up to the ASI designation of steel as well as Indian Standard designation of steel. We have completed that part. So right now we are discussing the part of steels and later on we will cover the part of cast irons. So this is unit number 4, part 4 of this particular materials and metallurgy subject for third year mechanical engineering. Okay, so before proceeding to that, I'll request you to like this video and share this video as well as subscribe to my channel. Let us begin. So there are, since we are discussing steels or we are studying about the steel, so let me first revise you what is steel. Steel क्या है ये मैं आपको रिवाइज कराता हूँ. Steel is an alloy of iron and carbon. Iron और carbon का ये क्या है, alloy है, and this steel is roughly classified in 4 types like carbon steels. These steels are also called as plain carbon steels since these carbon steels do not have other alloying elements than carbon in a very large amount present in the alloy. Okay, so ये जो कार्बन स्टील है, ये कार्बन स्टील प्लेन कार्बन स्टील नाम से भी जाना जाता है, जिसमें बाकी के जैसे मैग्नीज है, मैग्नीशियम है, क्रोमियम है, निकेल है, टंगस्टन है, मोलिब्डेनम है, ओके, सिलिकॉन है, ये बाकी के जो एडिशनल अलॉइंग एलिमेंट्स है ये बहुत ही निग्लिजिबल अमाउंट में प्रेजेंट रहते हैं. ओके, या बिल्कुल ही प्रेजेंट नहीं रहते. ऐसे स्टील को बोला जाता है प्लेन कार्बन स्टील या सिंपली बोलते हैं कार्बन स्टील्स. ओके, दूसरा है अलॉय स्टील. अलॉय स्टील्स आर द स्टील्स व्हिच हैव अलॉइंग एलिमेंट्स अदर देन कार्बन. कार्बन के अलावा भी इसमें और अलॉइंग एलिमेंट्स रहते हैं इन अ प्री डिफाइंड परसेंटेज. कुछ प्री डिफाइंड परसेंटेज में रहते हैं जैसे निकेल है, क्रोमियम है, मोलिब्डेनम है, ओके, टंगस्टन है, मैग्नीज है, मैग्नीशियम है. ओके, सो ये सब उसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं. ओके, इसीलिए इसको बोला जाता है अलॉय स्टील. ओके, जिसमें एडिशनल अलॉइंग एलिमेंट प्रेजेंट है. देन नेक्स्ट इज स्टेनलेस स्टील्स. स्टेनलेस स्टील मतलब जिसको स्टेन नहीं लगता, जो आप जनरली घर के हाउस होल्ड इक्विपमेंट्स में इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि यूटेंसिल्स है आपके, उसमें इस्तेमाल करते हैं स्टेनलेस स्टील की चम्मच, कटोरी, ग्लासेस वगैरह आप घर में इस्तेमाल करते हैं स्टेनलेस स्टील का. सो इसका मेन जो कॉन्स्टिट्यूएंट है अदर देन कार्बन, आयरन और कार्बन के अलावा जो इसमें मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है वो रहता है क्रोमियम एंड विच इज़ इन अ वेरी लार्ज अमाउंट. ओके, सो क्रोमियम रहता है, ये क्रोमियम और वैनेडियम रहता है जो इसको बनाता है स्टेनलेस. ओके, जिसमें जंग नहीं लगता या ये जल्दी से करोड़ नहीं होता है स्टेनलेस स्टील. ओके, देन हमारा आता है टूल स्टील्स. इसके अंदर हमारे पास में बाकी के अलॉइंग एलिमेंट्स भी प्रेजेंट रहेंगे, साथ ही साथ में वैनेडियम और टंगस्टन की भी अमाउंट इसके अंदर ज़्यादा रहती है और ये जनरली यूज़ किया जाता है आपके हाई स्पीड स्टील्स या हाई स्पीड टूल्स जो रहते हैं, HSS टूल जिसको आप बोलते हैं, उसको बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है. या जो अदर टूल्स है जैसे कटिंग वाले पार्टिंग टूल्स हैं, ड्रिल बिट्स है, इनके लिए इस स्टील का इस्तेमाल किया जाता है. इसको बोलते हैं टूल स्टील्स. सो ये रफली हमने अभी ये 4 टाइप्स देखे, हम इसको और डिटेल में स्टडी करने वाले हैं. सो आज हम देखने वाले हैं कार्बन स्टील्स. सो व्हाट इज कार्बन स्टील? दे मेनली कंटेन ट्रेस अमाउंट्स ऑफ एलिमेंट्स बिसाइड कार्बन एंड आयरन. कार्बन और आयरन के अलावा बाकी की जो एलिमेंट्स है उनके ट्रेस अमाउंट रहते हैं. ट्रेस अमाउंट मतलब छूटते छूटते थोड़े से परसेंटेजेस, बहुत ही माइनर परसेंटेजेस रहते हैं. ओके, सो दिस ग्रुप इज मोस्ट कॉमन. ये सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज होता है. आपने जो वर्कशॉप में जॉब्स किए होंगे तो यही कार्बन स्टील का इस्तेमाल आपने किया होगा, प्लेन कार्बन स्टील का अकाउंट इस्तेमाल किया होगा. और जो आपके यूजेज में जो सबसे ज़्यादा आता है या जो प्रोडक्शन जिसका सबसे ज़्यादा होता है वो यही स्टील है, कार्बन स्टील. 90% ऑफ स्टील प्रोडक्शन का वो हिस्सा है. ओके, सो कार्बन स्टील मेनली 3 ग्रुप्स में सब डिवाइड होता है, सब ग्रुपिंग होती है, जिसमें से एक है लो कार्बन स्टील. ओके, या जिसको हम माइल्ड स्टील भी बोलते हैं, जिसके अंदर कार्बन का जो परसेंटेज है इट इज़ लेस देन 0.25%. अब ये 0.25% जो है
ये कई जगह पर अलग तरीके से भी मेंशन किया है, कई जगह पर इसको 0.28% भी बोला है, किसी बुक्स में इसको 0.3% भी बोला है। तो रफली अगर हम लेके चले तो 0.25 से 0.3% तक कार्बन इसके अंदर प्रेजेंट रहता है। ओके, और इट इज हैविंग लेस परसेंटेज देन दिस 0.25% okay of carbon. So this is called as low carbon steel, also known as mild steels. Okay, then there is medium carbon steel, which is having percentage of carbon from 0.25 to 0.6%. 0.6% तक क्या रहता है, मीडियम कार्बन स्टील में कार्बन प्रेजेंट रहता है। ओके, देन देर इज हाई कार्बन स्टील, जिसके अंदर कार्बन का परसेंटेज 0.6 से लेके 1.25% या उससे भी ज़्यादा प्रेजेंट रहता है। ओके, जैसे कि हमने स्टील और कास्ट आयरन को क्लासिफाई किया था, सो उसी तरीके से हम कार्बन स्टील को भी क्लासिफाई कर रहे हैं बेस्ड ऑन द परसेंटेज ऑफ कार्बन के परसेंटेज के ऊपर हम उसको क्लासिफाई कर रहे हैं। हम स्टील जो है वो कंसिडर करते हैं 0.25 या 0.28 से 0.8 से लेके 2.0 तक हम स्टील बोलते हैं आयन कार्बन के अलॉय को, और 2% या 2% से ज़्यादा जो भी रहता है उसको हम जनरली कास्ट आयन नाम देते हैं। सो स्टील और कास्ट आयन दोनों भी क्या है, आयन एंड कार्बन का अलॉय। ओके, सो लेट अस डिस्कस दिस लो कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील एंड हाई कार्बन स्टील, व्हाट आर देयर एप्लीकेशंस। तो उसके पहले एक छोटा सा टेबल हम देख लेंगे। जो लो कार्बन स्टील है, ये लो कार्बन स्टील में जो कार्बन का परसेंटेज है इट इज लेस देन 0.25। इट्स माइक्रोस्ट्रक्चर इज जनरली फेराइट या पियरलाइट रहता है, पियरलाइट अल्फा फेराइट और सीमेंटाइट का मिक्सचर है, एंड फेराइट या परलाइट दोनों में से कोई भी एक माइक्रोस्ट्रक्चर इसमें नजर आएगा। इसकी हार्डनेस जो है, प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं, इसकी हार्डनेस सबसे कम रहती है, कॉस्ट भी सबसे कम रहती है, बट इसके अंदर सबसे ज़्यादा डक्टिलिटी हमको देखने मिलती है क्योंकि इसमें कार्बन का परसेंटेज जो है वो बहुत कम है। देखो, एक जनरल ध्यान में रखना कि जब भी कार्बन का जो परसेंटेज है वो बढ़ेगा तो आपकी हार्डनेस भी बढ़ेगी, मटेरियल ज़्यादा हार्ड होते जाएगा, जितना ज़्यादा हार्ड होगा उतना कम डक्टाइल, उतना कम टफ, उतना कम मशीनेबल हमारा स्टील बनता जाएगा। सो दीज स्टील्स आर मोर machinable, they have more toughness, they have more ductility, they have more weld ability, okay, as compared with the remaining two. Okay, ये सबसे सस्ते भी हैं। okay, हाई डक्टिलिटी है। जनरली इनके एग्जांपल्स है AISI स्टैंडर्ड जो नंबर्स है, ASTM स्टैंडर्ड जो नंबर है वो यहाँ पर हमने लिखे हैं। AISI 304 या इसको सिंपली 304 भी बोलते हैं, 815 भी बोलते हैं, 316L भी है। सो ये अलग अलग हमारे स्टील्स के क्लासिफिकेशन के टाइप्स है और उनके नाम हैं। उसी तरीके से मीडियम कार्बन स्टील है, इसका परसेंटेज 0.25 से 0.6% तक है। इसमें जनरली हमको मार्टेनसाइट देखने मिलता है, बट इट इज हैविंग लो हार्डनेबिलिटी, ज़्यादा हार्ड नहीं बना सकते क्योंकि इसमें कार्बन का परसेंटेज बहुत लिमिटेड है। दिस इज ऑल्सो हैविंग लो हार्डनेबिलिटी, इसकी भी हार्डनेबिलिटी कम है, इसको भी ज़्यादा हार्ड हम नहीं बना सकते, इसलिए ये सॉफ्ट रहते हैं, डक्टाइल रहते हैं। इट इज़ हैविंग मीडियम स्ट्रेंथ, इसकी स्ट्रेंथ भी मीडियम है, मीडियम डक्टिलिटी एंड मीडियम टफनेस। सो दोनों के कंपैरिजन में ये हर जगह पर मॉडरेट है, मीडियम है। इसका नाम है AISI 409, ASTM 829, SCM 435। ये अलग अलग टाइप से, ये आपने ध्यान में नहीं रखे नाम इनके तो भी चलेगा, बट इट्स जस्ट फॉर योर एडिशनल इंफॉर्मेशन। सो देन अगेन लास्ट है हमारा हाई कार्बन स्टील, जिसमें 0.6 से लेके 1.25 तक हमारा कार्बन कंटेंट रहता है, कभी कभी इससे भी ज़्यादा रहता है। ओके, इसका जनरली माइक्रोस्ट्रक्चर पियरलाइट है एंड विच इज़ हैविंग हाई हार्डनेस, हाई स्ट्रेंथ एंड लो डक्टिलिटी। इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है, हाई हार्डनेस ज़्यादा है, स्क्रैच रेजिस्टेंस ज़्यादा है, वियर रेजिस्टेंस ज़्यादा है, मशीनेबिलिटी कम है। ओके, और डक्टिलिटी भी इसकी कम है। जितना सॉफ्ट मटेरियल रहेगा उतना आसानी से कट सकता है, जितना हार्ड मटेरियल रहेगा उतना मुश्किल वो कटिंग के लिए जाएगा। सो दीज आर जनरल प्रॉपर्टीज एंड एग्जांपल्स आर माइक्रोस्ट्रक्चर ऑफ दिस 3 टाइप ऑफ कार्बन स्टील्स। लेट अस डिस्कस दैट इन यू कैन से ब्रीफ मैनर। सो लो कार्बन स्टील इज अ मोस्ट वाइडली यूज्ड फॉर्म ऑफ कार्बन स्टील, सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। These steels have 0.25% of carbon, okay,
इनके ऊपर एक ध्यान में रखना, जो भी लो कार्बन स्टील है इनके ऊपर हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस नहीं की जा सकती, या हीट ट्रीटमेंट से इसको हार्ड नहीं बनाया जा सकता। देखो हमने हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस जब देखे तो उसके अंदर हमने देखा है कि जब आप हार्डनिंग करते हैं तो उसमें परसेंटेजेस अलग अलग देखे हैं जो फेज चेंज कराते हैं, बराबर है। सो यही फेज चेंज इसके अंदर नहीं हो पाता है क्योंकि इसके अंदर कार्बन का परसेंटेज बहुत कम रहता है। ओके, देयरफॉर हीट ट्रीटमेंट इज नॉट इफेक्टिव ऑन लो कार्बन स्टील बिकॉज ऑफ लेस परसेंटेज ऑफ कार्बन। ओके, सो फिर कैसे हार्ड बनाते हैं? सो इट इज यूजुअली डन बाय कोल्ड वर्किंग, जो जैसे हैमरिंग प्रोसेस है ना, हमारा फोर्जिंग है, कोल्ड फोर्ज है, कोल्ड हैमरिंग है। सो इस तरीके से इसको क्या करते हैं, हम हार्ड बनाते हैं। ओके, बाय चेंजिंग इट्स डेंसिटी। देन कार्बन स्टील्स आर यूजुअली रिलेटिवली सॉफ्ट, relatively बहुत सॉफ्ट रहते हैं and have low strength. They do not have high strength. They do however have high ductility, making them excellent for machining, welding and low cost. Okay. अब इसमें एक टाइप है जो हमको आगे जाके और डीपली स्टडी करना है, जिसका नाम है HSLA, मतलब है हाई स्ट्रेंथ, HS हाई स्ट्रेंथ लो अलॉय स्टील, हाई स्ट्रेंथ लो अलॉय स्टील। इसके अंदर क्या करते हैं हम, अलॉइंग कम रहती है बट स्ट्रेंथ क्या करती है, इसके हम बढ़ाते हैं। तो कैसे बढ़ाते हैं? तो लो कार्बन स्टील में हम क्या करते हैं, कुछ एलिमेंट्स ऐड करते हैं, जैसे कॉपर, निकेल, वैनेडियम ऐड करते हैं, और वो हम ऐड करते हैं कंबाइंड मैनर में। कौन से मैनर में? कंबाइंड। देखो हमने क्या बोला है, कार्बन स्टील वो स्टील है जिसके अंदर आयरन मतलब Fe और कार्बन छोड़ के दूसरे एलिमेंट्स बहुत लो परसेंटेज में है, बहुत लो परसेंटेज में। ठीक है, अब यहाँ पर बाकी के एलिमेंट्स हम ऐड करेंगे बट उनका परसेंटेज हमको अभी भी कैसा रखना है, लो रखना है, इसलिए इसको बोला जाता है लो अलॉय स्टील। सो इसमें हम क्या कर रहे हैं कि कॉपर, निकेल, वैनेडियम एंड मोलिब्डेनम को ऐड कर रहे हैं, जिसका परसेंटेज, टोटल परसेंटेज 10% से कम रहेगा। ओके, 10% से इसका परसेंटेज कम रहेगा, इसको बोला जाएगा हाई स्ट्रेंथ लो अलॉय स्टील। ओके, जिसकी स्ट्रेंथ बढ़ाई जाएगी by means of copper, nickel, molybdenum and vanadium, but these will be in very low percentage, इसलिए इसको बोलेंगे HSL। Okay, they also retain very good ductility, making them easily formable and machinable, and HSLs are more resistant to corrosion than plain carbon steel। थोड़ी सी प्रॉपर्टीज जो है उनकी improve हो जाती है, ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करते हैं मशीनिंग में और फॉर्मिंग में। Okay, so this is low carbon steel. Then there is medium carbon steel which has a percentage from 0.25 to 0.6%, and it's manganese, इसके अंदर मैंगनीज रहता है जनरली, जिसका परसेंटेज 0.6 से 1.65% रहता है। ओके, इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में हमने बोला है कि ये मीडियम है हर जगह पर, मीडियम डक्टाइल, मीडियम हार्ड, मीडियम मशीनेबल, मीडियम वेल्डेबल, सब जगह पर मीडियम इसकी प्रॉपर्टीज हैं। ओके, सो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज जो है वो थोड़ी बहुत इम्प्रूव होती है हीट ट्रीटमेंट से, बट नॉट इन अ वेरी लार्ज मैनर। बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट ट्रीटमेंट इफेक्टिव नहीं है, कुछ हद तक, कुछ सेक्शन तक, मतलब कुछ थिकनेस तक, वेरी थिक सेक्शंस तक वो क्या कर सकती है, हीट ट्रीटमेंट पेनिट्रेट कर सकती है। फॉर एग्जांपल एक आधा वर्क पीस है जिसका थिकनेस है मेरे पास से 100 mm, तो इस 100 mm में से जो आउटर सरफेस है से 10 mm या 15 mm तक हमारी जो हीट ट्रीटमेंट है वो पेनिट्रेट कर सकती है इसके अंदर, बट उसके आगे नहीं। सो दे कैन बी हार्डन बाय हीट ट्रीटमेंट बट नॉट इन अ यू कैन से लार्ज अमाउंट। ओके, सो हार्ड एंड मीडियम कार्बन स्टील्स जो रहते हैं उनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है एज कम्पेयर विथ लो कार्बन स्टील्स। हाउएवर दिस कम्स एट एन एक्सपेंस ऑफ डक्टिलिटी एंड टफनेस, मतलब जब आप हार्डनेस बढ़ाओगे तो ऑब्वियस है डक्टिलिटी और टफनेस क्या होने वाली है, कम होने वाली। ओके, सो इसमें जब हम ऐड करेंगे अलॉइंग एलिमेंट्स जैसे क्रोमियम है, मोलिब्डेनम है, निकेल है, तो ये इंप्रूव करते हैं इसकी हीट ट्रीटमेंट एबिलिटी, मतलब हीट ट्रीटेबल उसको बनाते हैं। ओके, और उसकी हार्डनेस हम बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट है हाई कार्बन स्टील which has a carbon content of 0.6 to 1.25%, sometimes more than that, and it has a manganese percentage of 0.3 to 0.9. It has the highest hardness among the carbon steels. जो कार्बन स्टील्स है इसमें प्लेन कार्बन स्टील में सबसे ज़्यादा इसकी हार्डनेस है और सबसे कम इसकी डक्टिलिटी है।
ओके, इसी वजह से ये वियर रेजिस्टेंट है एंड देयरफॉर ये बहुत से दूसरे एप्लीकेशन जहाँ पर हमको हार्डनेस ज़्यादा है वहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। ओके, एंड इट कैन ऑल्सो बी हार्डन्ड बाय यूजिंग योर हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस इन यू कैन से गुड मैनर। टूल स्टील्स जो रहते हैं, कई बार जो डाइज बनती है या जो सिंपल टूल्स रहते हैं जैसे कोल्ड वर्किंग के टूल्स हैं हमारे, इसके अलावा हमारे जो चीजल्स है जो हम वुड के ऊपर इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद में जो हमारे स्क्रू ड्राइवर्स है, हैमर्स है, इसमें ये हाई कार्बन स्टील का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, देन उसमें कुछ अलग एलिमेंट्स हम ऐड करते हैं जैसे कि क्रोमियम, वैनेडियम, मोलिब्डेनम और टंगस्टन। ओके, सो जो एडिशन किया जाता है एलिमेंट्स का, इसको बहुत हेल्पफुल होता है, जिसकी वजह से वो बहुत हार्ड बन जाते हैं, वियर रेजिस्टेंट बनते हैं एंड विच इज़ अ रिजल्ट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बाइड कंपाउंड्स। इसमें कार्बाइड कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं। कार्बाइड कंपाउंड्स मतलब क्या है, जो कार्बन है वो हमारे अलग एलिमेंट के साथ में क्या हो जाता है, कंबाइन होता है और कंपाउंड फॉर्म करता है। ओके, जैसे कि टंगस्टन अगर इसमें ऐड किया गया तो ये टंगस्टन कार्बाइड बनाता है, जो कि बहुत हार्ड फेज है, बहुत ही हार्ड ये टंगस्टन कार्बाइड रहता है, विच इज़ गुड फॉर मशीन। ओके, सम अदर मेटल्स। ओके, सो टंगस्टन कार्बाइड बनता है, देन क्रोमियम कार्बाइड भी बनते हैं दूसरे, इसमें आगे हम देखते जाएंगे। कुछ एग्जांपल्स और एप्लीकेशंस देखते हैं लो कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील के। जैसे कि लो कार्बन स्टील है, ये यूज़ होता है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में बहुत लार्ज मैनर में, उसके बॉडी कंपोनेंट्स बनाने के लिए। माइल्ड स्टील के बॉडी कंपोनेंट्स बनते हैं कई जगह पर। स्ट्रक्चरल जो बीम्स है, चैनल्स है, एंगल्स बनते हैं, उनमें इनका इस्तेमाल किया जाता है। आप जो वेल्डिंग वर्क देखते हो, जो रोड साइड वेल्डिंग वर्क या कोई वर्कशॉप में जो वेल्डिंग वर्क चलता है, तो वहाँ पर जो स्टील इस्तेमाल हो रहा है, जो आई सेक्शन रहेगा या चैनल रहेगा या कोई एंगल रहेगा, तो ये जनरली लो कार्बन स्टील या माइल्ड स्टील का बना रहता है। पाइप्स में इस्तेमाल होता है, कंस्ट्रक्शन वर्क्स में जो रॉड्स हम डालते हैं वो उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। ब्रिजेस में कंपोनेंट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है, कई जॉइनिंग कंपोनेंट्स रहते हैं, कहीं पर कुछ पट्टी लगाई जाती है, फ्लैट प्लेट्स लगाई जाती है, या ब्रिजेस के अंदर जो ब्रिजेस के कॉलम रहते हैं, कॉलम्स के अंदर जो फाउंडेशन डाला जाता है, उसमें इस लो कार्बन स्टील का प्लेट्स का इस्तेमाल किया जाता है। फूड कैंस है, हल्की फुल्की फूड कैंस रहती है, उसमें भी इसका इस्तेमाल करते हैं कहीं कहीं जगह पर, बट इट इज़ नॉट एक्सटेंसिव इन फूड आइटम्स, बिकॉज इट इज़ मोर करेसिव, जल्दी करोड़ होता है। व्हेन इसके बाद में है मीडियम कार्बन स्टील विच इज हैविंग हाई स्ट्रेंथ एज कंपेयर्ड विथ लो कार्बन स्टील, हैविंग रेजिस्टेंस टू वियर एंड टफनेस। मीडियम कार्बन स्टील्स आर ऑफन यूज्ड फॉर रेलवे ट्रैक्स। जो रेलवे ट्रैक्स रहते हैं, जो आप देखते हैं लंबे, वो ट्रैक्स में इस्तेमाल होता है, ट्रेन के व्हील्स में इस्तेमाल होता है, क्रैंक शाफ्ट्स में इस्तेमाल होता है, गियर्स में इस्तेमाल होता है, मशीनरी पार्ट्स में होता है, जिसमें हमको दोनों भी प्रॉपर्टीज चाहिए, जैसे कि हमको डक्टिलिटी भी चाहिए, टफनेस भी चाहिए, साथ ही साथ में कुछ अमाउंट में हार्डनेस भी चाहिए। तो वहाँ पर हम ये मीडियम कार्बन स्टील का यूज़ करते हैं। देन अगेन हाई कार्बन स्टील है जो वियर रेजिस्टेंट है, जिसका हार्डनेस ज़्यादा है। तो ऐसे हाई कार्बन स्टील का इस्तेमाल हम कटिंग टूल्स में करते हैं, स्प्रिंग्स में करते हैं स्पेशली, क्योंकि स्प्रिंग्स को बहुत सारी फोर्सेस को फेस करना पड़ता है, इसलिए स्प्रिंग्स को हम हाई कार्बन स्टील से बनाते हैं। वायर्स का इस्तेमाल जो करेंगे हम, स्ट्रेंथ वायर है, जैसे कि हम अलग अलग वायर्स देखते हैं, बांधने के लिए बहुत सी जगह पर वायर्स का इस्तेमाल किया जाता है। सो उसमें हाई कार्बन स्टील वायर्स रहेंगी। डाइस में बनाने के लिए हाई कार्बन स्टील का यूज़ रहता है। सो दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ दिस प्लेन कार्बन स्टील्स। देन देयर आर सम कंपैरेटिव properties and applications of different grades of your प्लेन कार्बन स्टील। जैसे ये लो है, तो लो कार्बन स्टील का AISI नंबर जो है 1010 रहता है, कई बार 1020 रहता है। A36 है, A516 है ग्रेड 70 का। तो इसमें कार्बन का जो परसेंटेज है 0.1 है, इसमें 0.2 है, इसमें 0.29 है, इसमें 0.31 है। तो इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ 325 है, यील्ड स्ट्रेंथ 180 है। ओके, देन डक्टिलिटी मतलब कितना परसेंट तक उसका एलोंगेशन ज़्यादा होगा। सो 28%, मतलब अगर मेरे पास 100 mm का अगर वर्क पीस है तो उसको 28 mm से और बढ़ाया जा सकता है।
28% तक उसमें इंक्रीज हो सकता है, मतलब इट कैन बी इलोंगेटेड अप टू 128 mm तक उसको हम क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं. सो इसमें एक जनरल एग्जांपल दे रहा हूँ. सो दिस परसेंटेज इलोंगेशन इज जनरली कंसिडर्ड इन 50 mm, 50 mm तक उसको कंसिडर हम करते हैं. देन इसका परसेंटेज इलोंगेशन कम है, इसका उससे कम है और इसका सबसे कम है यहाँ पर 21. ओके, सो कहाँ पर यूज़ होगा 1010? वो ऑटोमोबाइल के पैनल्स में यूज़ होता है, नेल्स में होता है, वायर्स में होता है. ओके, जनरली नेल्स जो है वो वायर से ही बनते हैं, तो ये दोनों भी लो कार्बन स्टील के रहते हैं 1010 के. देन 1020 पाइप्स के लिए यूज़ होता है, स्ट्रक्चरल स्टील के लिए शीट बनाने के लिए यूज़ होता है. देन A36 स्ट्रक्चरल में यूज़ होता है, जो हमारे बार्स रहते हैं. ओके, TMT बार्स जो आप बोलते हैं उसमें यूज़ होता है. देन A516 लो टेम्परेचर जो वेसल्स है उसमें इस्तेमाल किया जाता है, जो पानी के टैंकर्स आप देखते हैं उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है. देन मीडियम है 1030, 1040, 1080, सॉरी 1040 तक मीडियम है. सो मीडियम में इलोंगेशन और कम होता जाएगा. इलोंगेशन इज अ फैक्टर ऑफ कैसे डक्टिलिटी का एक पार्ट है. सो इसकी डक्टिलिटी का है, इसलिए 12% तक होता है 1040, 25% तक उसका इलोंगेशन हो सकता है. ओके, देन अगेन जो 1030 है ये मशीनरी पार्ट्स में यूज़ होता है, जैसे कि गियर्स है, एक्सेल्स है, शाफ्ट्स है, बोल्ट्स है. ओके, और 1040 जो है वो क्रैंक शाफ्ट के लिए, कपलिंग्स के लिए, कोल्ड हेडेड पार्ट्स के लिए यूज़ होता है. देन हमारा 1080 है, ये बहुत ही हार्ड हमारा स्टील है, जिसका इस्तेमाल हम म्यूज़िक वायर्स के लिए करते हैं. गिटार की वायर, सितार वगैरह जो बनते हैं, जो स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स है, इनमें इसका इस्तेमाल किया जाता है. और जो 1095 है, इसका इस्तेमाल हम स्प्रिंग्स या कटिंग टूल्स में करते हैं. सो दीज आर द वेरियस स्पेसिफिक एप्लीकेशंस ऑफ लो, मीडियम एंड हाई कार्बन स्टील. So this was about low on the plain carbon steel. In next video we'll study